मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। नबी बरहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक़ात के लिए हादी बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के साथ जिन्नों के कौम को भी इस्लाम की दावत दी और कई जिन्होंने इस्लाम कबूल किया जबकि कुछ सरकश और नाफरमान साबित हुए। कौम जन्नत से इंसानों का इख्तिलाफात और टकराव हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दूर से मिलता है, जिन्हें जन्नत को काबू करने का मुआवजा अता किया गया था। इस्लाम की आमद के वक्त जन्नतों का इंसानी इलाकों में दखल और मसकन काफ़ी कम हो चुकी थी, लेकिन एक ऐसा वाक़या आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मौला अली अलैहिस्सलाम ने इन जन्नतों से जंग किया और हर गुज़वा की तरह इस गज़वे में भी हैदर फातेह रहे। इस जंग को जंग बैर अल-इल्म कहते हैं, जिसके बारे में मुअर्रिख़ीन और रादियों ने बहुत ही कम लिखा है। यही वजह है कि इस अजीम और ख़तरनाक तरीन जंग के मुतालिक बहुत ही कम लोग जानते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि जब ग़ज़वा ज़ात वसला असल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ मदीना वापस जा रहे थे तो एक मकाम से गुजर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन सी जगह है? हज़रत उमर बिन अमी ज़मरीन ने जवाब दिया, इसे वादी कसीब अर्ज़िर कहते हैं। यहाँ वो मशहूर कुआं हैं जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के दूर के सरकशत जिन रहते हैं, जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू नहीं कर पाए। यहाँ से गुजरने वाले बड़े बड़े काफिलों को वो जन्नत मार देते हैं और इस इलाके में फसाद फैलाते हैं। दो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम यहीं पड़ाव डालेंगे। फिर आपने 10 सहाबा को इस कन्वे से पानी लाने के लिए भेजा। जब वो हजरत कुएं के करीब पहुंचे तो एक कदावर जिन बाहर आया और उसने जोरदार आवाज लगाई। उसकी आवाज में इतनी शिद्दत थी कि अतराफ के जंगलों में आग लग गई। जमीन कांप उठा और इसकी हैबत से तमाम सहाबी भाग गए। हजरत अबू अलाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जुर्रत दिखाई और आगे बढ़े, लेकिन इस जिन ने आग से इन्हें जला कर राख कर दी। बाकी सहाबा नबी की खिदमत में हाजिर हुए और का माजरा इन्हें सुनाया। इतने में जबराइल अमीन नाज़िल हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इन सरकस जिन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, आप हजरत अली को भेजिए। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को इल्म दिया और आप अलैहिस्सलाम को इस कुएं की तरफ लश्कर समेत रवाना करके उनके लिए दुआ फरमाई। हजरत अली अलैहिस्सलाम इस कुएं के करीब पहुंचे तो वो जिन फिर से जाहिर हुआ और गुस्से में रजिस पढ़ने लगा। जिन के जवाब में हैदर करार हजरत अली ने फरमाया, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, मेरा सिवा मेरा अमल सरकशों की सरको भी है। ये सुनकर जिन गुस्से में आग बबूला हो गया और आप अलैहिस्सलाम की तरफ खतरनाक जनाब अली उल मुर्तज़ा ने जुल्फ़िकार नयाम से बाहर निकाली और वार खाली देकर जुल्फ़िकार से इसके 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद इस कुएं से शोले और धुएं निकलने लगे और ज़बरदस्त तूफान उठा। अजीब शोर मचा, तरह की आवाज़ें आने लगी। कुएं के अंदर से मुख्तलिफ शक्लों के मखलूक़ात बाहर आने लगे। हज़रत अली इस कन्वे पर चढ़ गए और चंद आयत तिलावत करने लगे, जिसके बाद वो दुआ छटने लगा और आवाज़ें बंद हो गई। फिर आपने सलाम ने कन्वे में डोल डाल दिया, मगर इस डोल को जिन्होंने बाहर फेंक दिया। इमाम अली ने फरमाया, मुकाबला के लिए आ जाओ। ये सुनकर एक अफरीत बाहर आया जिसे आपने कत्ल कर दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने कुएं में डोल डाला, मगर वो बाहर फेंक दिया गया। इस तरह 3 दफा हुआ। आखिरकार आपने असहाब से कहा, मैं कमर में रस्सी बांध कर कन्वे में उतरता हूँ, तुम रस्सी पकड़ो। सहाबा किराम ने रस्सी पकड़ी और हजरत अली कुएं में
اترے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسی کٹ گئی۔ صحابہ سخت پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے۔ اتنے میں کنویں سے چیخوں پکار آنے لگی۔ اس کے بعد یہ صدا آئی، علی ہمیں پناہ دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ضرب شدید کلمہ پر کلمہ پڑھو۔ اس کے بعد رسی ڈالی گئی اور حضرت علی 20,000 جنوں کو قتل کر کے 24,000 قبائل کو مسلمان بنا کر کنویں سے برآمد ہوئے۔ صحابہ گرام نے مسرت کا اظہار کیا اور سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سینے سے لگایا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور مبارک باد سے ہمت افزائی فرمائی۔ پھر ایک رات قیام کے بعد مدینہ کو روانگی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین ثم آمین۔